लेकिन अब जरा इसके दूसरे पक्ष पर भी गौर कीजिए। बलोच नेता ने इजराइल से मांगी मदद, इजराइल से बलूचिस्तान को समर्थन करने की अपील की। अफगानिस्तान से भी बलोच नेताओं की मांग, बलोच आंदोलन को समर्थन करने की अपील की गई। बलोच नेता मीर यार बलोच ने कहा कि हमको इजराइल सपोर्ट करे, हमको अफगानिस्तान भी सपोर्ट करे। अब सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति में यह कितना रियलिस्टिक है या ये कितनी पॉस्चरिंग है कि ये बलूचिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रिपब्लिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमको रिकॉग्नाइज करो और हमको स्वतंत्र और भी मायनों में करने के लिए हमारा सपोर्ट करो। ये पॉस्चरिंग है या रियलिज्म के दायरे में ये बात की जा रही है कमोडोर साहब? देखिए, ये अभी तो पॉस्टरिंग ही है, क्योंकि रियलिज्म के दायरे में तो उनको अभी तक किसी ने भी मान्यता नहीं दी, जबकि ये मई में अनाउंसमेंट हो चुका था। अब अगर आप ताइवान को देखें तो ताइवान को भी मेजर किसी कंट्री ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिर भी 12 देश हैं, चाहे वो ग्वाटेमाला है, तुवालू है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मान्यता दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि अगर अब भारत को क्या सोचना चाहिए, हमको इनको मान्यता देनी है, क्योंकि आखिर जो भी देखिए बलूचिस पे जो कहर बरसा रही है पाकिस्तान आर्मी, और दूसरी तरफ से अगर हम ये भी देखें तो पाकिस्तान आर्मी क्वेटा छोड़ दे, पासनी छोड़ दे, ग्वादर छोड़ दे, कोई भी रूरल एरिया के अंदर उसकी रिट नहीं चलती बलूचिस्तान में, चाहे खैबर पख्तूनवा में है। तो कहीं ना कहीं भारत को अब यह सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इसको मान्यता देनी चाहिए और क्या हमें इसकी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के तरफ से बंद नहीं हो रहा। और अगर आतंकवाद वहां से, अभी आप देखिए 2 जैश के लोगों को पकड़ा जा रहा था, या फिर एक जो पाकिस्तान का हैंडलर है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, वो पूंछ सेक्टर के अंदर उसके घर को जो उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, हमने उसके ऊपर अब कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स रोज चल रहे हैं, और अब पूंछ और रजौरी पे वापस जैश ए मोहम्मद चाहता है कि हम अपनी आतंकी एक्टिविटीज को फिर से शुरू कर दें। वही जैश जिसने अपने जो बंकर्स हैं उनको खैबर पख्तूनवा में पीछे कर दिया। तो सर, ये जो पाकिस्तान नहीं रुक रहा, तो हम क्यों ना सपोर्ट करें बलूचिस्तान को, और जो कि चाहता भी है, और जिन्होंने शुरू अगर अपनी जमीन से आतंकवाद को प्रश्रय देना पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा है, तो क्या भारत को भी ऐसे कदम अब उठाने चाहिए कि पाकिस्तान को यह समझ में आए कि ऐसा जब होता है तो कैसा लगता है? डॉक्टर इरशाद से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मीनवाइल मैं यह भी चाहूंगा कि गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम अगर प्लीज मुझे कनेक्ट कर सके किसी बलोच नेता से भी। मैं चाहता हूं जरा इरशाद साहब जो कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, इसकी तस्दीक भी जरा हो सके। अगर कोई बलोच नेता मेरे साथ जुड़ सके तो प्लीज कनेक्ट कीजिए। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला, विध्वंसक ड्रोन हमलों से पाकिस्तान सेना में कोहराम। खैबर घाटी में पेट्रोलिंग टीम पर ड्रोन अटैक, मिलिट्री कैंप में आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट कर रही है बमबारी। तहरीके तालिबान ने जारी किया हमलों का वीडियो। अब ये जरा दूसरी तरफ का हिस्सा भी देख लीजिए। क्या यह भी संभव है कि ये जो अफगान मूवमेंट है, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मूवमेंट है और ये बलोच मूवमेंट, ये एक साथ जुड़ जाएं, या ये सिनर्जी में काम कर रहे होंगे ऑलरेडी? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जब बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का सौदा, ये वैसे ही है जैसे खोसला के घोसला में हमने देखा था कि एक प्लॉट का कई सौदा हो जाता है, कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। उधर चाइना को सीपेक के लिए भी और इधर उधर रिसोर्सेज की लूट के लिए अमेरिका को भी बयाना दे दिया गया है। मैं ये समझना चाहता हूं संजय जी, यहां पर बाहर वाली कौन सी ताकत है जो एक्चुअली यहां पर इफेक्टिव है, चाइना या अमेरिका? देखिए, ये बात आप मान के चलिए, पहली बात तो जब हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान से जब आप खैबर पख्तूनवा प्रोविंस की बात करते हैं, तो पूरा जो पख्तून वाली जो क्षेत्र है, जो पख्तून कम्युनिटी है, वो पख्तून और पश्तून बेसिकली वो नॉर्थ एंड साउथ का कॉन्टेक्स्ट में वो पूरा एक अपने आप को एंटिटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब उसमें सवाल आता है कि ये पख्तून किसके द्वारा कंटिजेंट तैयार किया? तो पहला जो रोल है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने निश्चित रूप से सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुजाहिदीन और एक कंटिजेंट तैयार किया जो तालिबान का बना। लेकिन आप ये देखिए कि आज के दिन स्थिति परिवर्तन हो चुकी है। अब ये जो तालिबान है जो इन्होंने क्रिएट किया अपने आप में, अब वो पख्तून क्षेत्र को अब पाकिस्तान से आज़ाद कराने की बात करते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को डिफाई करते हैं। और वहाँ पर इनको आज के दिन चाहे रशिया और चाइना हो, वो एक्टिवली यहाँ पर अपना एक प्रेजेंस, क्योंकि वो भी चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, और जो अमेरिका के साथ डेफिसिट क्रिएट हुआ है तालिबान का उसको फिलअप करे चाइना। तो ये कई तरीके से इंटरनेशनल एक्टर्स मतलब बड़ी बात आप ये कह रहे हैं सर कि अगर मान लीजिए वहां के लोगों की जो तड़प है आज़ादी के लिए,
वो तड़प मान लीजिए वैसे सिरे भी नहीं भी चढ़ती है, तो ये विदेशी शक्तियों का इन्फ्लुएंस वहां इतना हो जाने वाला है कि एक तरीके से पाकिस्तान को तो माइनस करके ही चलना चाहिए उन हिस्सों को, खास तौर से बलूचिस्तान को। क्या आप ये कह रहे हैं? ये भी हम समझेंगे। डॉक्टर प्रिया भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर प्रिया, थोड़ा मैं देख रहा हूं थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है आपका फ्रेम, अगर थोड़ा लिटअप हो सके किसी तरीके से, दर्शक आपको देख भी पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर इरशाद, आपके पास आने वाला हूं। जरा ये खबर बता दूं, तहरीक तालिबान की जबरदस्त गोलीबारी, खैबर पख्तूनवा के कई इलाकों को दहलाया। 12 में टीटीपी और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग। आका खेल इलाके में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तबाह। और ये हर दिन की बात है, कई जगहों पर तो ऐसा है कि टीटीपी के लोगों ने ही चेक पोस्ट बना लिए हैं, अब वहां से आर्मी कॉन्वॉय या पुलिस के लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। और अब तो वहां पर यह ऐलान तक कर दिया गया है कि बेशक पठान हो, पश्तून हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की फौज की वर्दी में है तो हम उसे पठान नहीं मानेंगे और उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी। डॉक्टर इरशाद, इस तरह के मामलों को भी आप डाउन प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपको आप एक इंडियन चैनल से बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी हेट ही हो जाएगी अगर आप उन गड़बड़ियों को गड़बड़ी के तौर पर तस्लीम करेंगे, इसलिए आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। कोई बात ही नहीं है, हम जबरदस्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, मैं चाहूंगा, जैसे मैं 20 मिनट बड़े खामोशी से आपको सुनता रहा, आपके मेहमानों को भी सुनता रहा इज्जत एहतराम के साथ। आपने अभी बात की कि मेरे फौज छुपती है, मेरी फौज शेरों की तरह दनदनाती फिरती है पूरी दुनिया में। ये मैं बता दूं आपको, चंद दहशतगर्दों से क्या मेरी फौज डर जाएगी? क्या चंद दहशतगर्द, थोड़े से दहशतगर्द मेरी आर्मी की छावनियों पे कब्जा कर लेंगे? ऐसी कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें खुदारा। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप अपने हिंदुस्तान की तरफ ख्याल कीजिए, उन लोगों की तरफ ख्याल कीजिए जो भूख से मर रहे हैं आपके मुल्क में, जो बगैर नौकरियों के मर रहे हैं, जो बेरोजगारी से मर रहे हैं। देखें, आप मेरे पाकिस्तान की चिंता में बार बार आपको कहता हूं, जैसा पाकिस्तान अजीम मुल्क बनकर के सामने आया, अभी आप कहते हैं चाइना अमेरिका हमारे मुल्क को ले रहा है, नहीं ले रहा है। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। चाइना अमेरिका पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से मिलकर के एक मजबूत पाकिस्तान बनाने पे लगे हुए हैं। इस वक्त हम सब एक पेज पर हैं। सिर्फ अगर अकेला रह, अगली बार भीख कब मांग रहे हैं आप IMF से? बांग्लादेश ही देखें, आप अगली भीख कब मिल रही है आपको IMF से? जो आप मेरी सुने पूरा, IMF से अगली भीख कब मिल रही है? बांग्लादेश, आपने इंडिया की चिंता की है, थोड़ी सी चिंता हम भी आपकी कर लेते हैं। खाने पीने को लोग कटोरा लिए घूम रही है, देखिए आपका हाथ जैसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे। एक देखिए, कॉमोडोर बहल आपसे कुछ कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं चुप हो जाता हूं। कॉमोडोर बहल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। कॉमोडोर बहल, देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप गाजा में अपने फोर्स भेज रहे हैं, मिलिट्री फोर्स गाजा में भेज रहे हैं कि नहीं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या 44% जो आप ही की पब्लिश फिगर्स हैं, लोग इस समय गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी कि दो बार उनको भी रोटी नहीं मिल रही? तीसरी चीज, 144 बिलियन डॉलर का देंगे आप उनसे केवल एक पूछिए जी। टॉप 4 इकोनॉमी दुनिया की। इरशाद साहब, आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट से बात करते हैं आप, और आप खुद इतने बड़े लीडर हैं। $4 ट्रिलियन एक सेकंड, टॉप 5 इकोनॉमी इस दुनिया की बताइए जरा। आपको इंडिया की चिंता हो रही थी, टॉप 5 इकोनॉमी दुनिया की कौन सी है? अभी मेरी सुनिए जरा। अच्छा, पाकिस्तान किस नंबर पे, ये बता दीजिए। मैं टॉप 5 क्या, मैं आप, अरे पाकिस्तान किस नंबर पे, ये बता दीजिए। आप मेरी बात सुन लें, अरे बोलने दें पूरा। अरे चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, उसके बाद किसका नंबर आता है? मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान को पहले नंबर पे रखे। मैं अरे सर, किसका? अच्छा, पाकिस्तान का कहां नंबर आता है? आपको बहुत चिंता हो रही थी हिंदुस्तान में बेरोजगारी की। हिंदुस्तान तो आप, अच्छा, IMF से कितने बार आप लोन ले चुके हैं? अच्छा, ये वाला जीके बढ़ा दीजिए हमारा। अगली बार लोन कब ले रहे हैं? 10 एक पाकिस्तानी रुपया भारत के कितने रुपए के बराबर, ये बताइए। अच्छी तरह बोले। अरे आपको बड़ी चिंता हो रही थी ना, मैं थोड़ा सा आपका ये टेस्ट कर रहा था। ना, आपने कहा खुदारा पॉजिटिव बातें कीजिए, ये कह रहे थे खुदारा पॉजिटिव बातें कीजिए। अगर मैं झूठा साबित, मैं पॉजिटिव बातें ही कर रहा हूं, लेकिन आप उजाले को अंधेरा कहते हैं तो मैं क्या करूं? आप अंधेरे को उजाले का नाम देते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो पॉजिटिव बात करता हूं, वो नेगेटिव लगती है आपको, मैं क्या करूं? और आपको वहां दिखाई नहीं देता लोगों के क्या हाल हैं, उतरन पहनते हैं। पढ़िएगा जरा, गधों से इकोनॉमी चल रही है आपकी, आपको इंडिया की चिंता हो रही है। खैर,